कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक पढ़ाई की है आपने? ये 4 चक्कर ऑटो कानपुर में चलाते थे, 6 से 700 रुपए दिन भर में कमाते थे। सीट टेम्पो चलाया, टेम्पो चलाने के बाद कई सारे ऐसे बिजनेस करे। तभी ऑटो चलाने वाला शख्स अब देश को आसमान की सैर कराएगा। ऑटो चलाने वाला लड़का जहाज उड़ाने वाली कंपनी खोल चुका है। 1 से 1.5 साल तक टेम्पो चलाया। जो हमें टाइम चाहिए ना, वो भी हमारा नहीं है। अब ये 800 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदे हैं, वो भी एक नहीं 5। क्या जिन्न हाथ लग गया भैया, इतना कहाँ से आ गया? आप आज देख रहे हैं तो आपको लग रहा है 10 साल, आपको यूं ऐसे लग रहे हैं। जब उन्हें संघर्ष के दिन काटने पड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा दिन कैसे काटता है। 24 घंटा नहीं दिखाई देता है, 24 महीने दिखाई देता है। तो लालच तो आपको भी आ जाना सर, टेम्पो से सीधे जहाज तक। मुझे लगता है मूर्ख लोग होते हैं वो लोग, जो लोग मोटिवेशन के इंतजार करते हैं। सुबह उठे, टेम्पो चलाया, सवारी ढोया, काम खत्म हुआ। नहीं, कोई ना कोई तो मुझे लगता है कि ऐसी टीस है आपके अंदर, ये एविएशन शुरू करने के पीछे। 3000 दिन ऐसे हमने बने बर्बाद कर दिए अपनी जिंदगी को, खाली वो एक दिन पाने के लिए। तो आप ये गेस करिए ना, आप ये क्यों देख रहे हैं कि आज हमने क्या करा। अब चलिए, पहली बार हवाई जहाज में कब बैठ की कोई गर्लफ्रेंड रही है? अब से फिर से 10 साल पहले टेम्पो पे ले जाया जाए तो क्या वो इसी ग्रोथ में वापस आ पाएंगे? हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं भी बहुत पीछे हैं, हमें ऐसा लगता है। शंख एयरवेज में अन्य एयरलाइंस के अलावा और क्या होगा, नया क्या होगा जो जनता जिसे देखकर आकर्षित? अच्छा ये बताइए मुझे, किराया कितना होगा? 800 करोड़ रुपए का आप जहाज खरीदते हैं तो उससे कमाई कैसे होती है? तो ऐसा क्यों एयरलाइंस वाले करते हैं कि जब कोई त्यौहार आता है या हम लोग को कहीं जाना रहता है तो 5000 की टिकट 25,000 में बेचते हैं? सर, एक रैपिड फायर सीजन है। मोदी या योगी, अखिलेश या राहुल गांधी, वर्तमान गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है? सलमान या शाहरुख, अंबानी या अडानी, पैसा या पहचान? अगर जिन ही लगता दोस्तों, जब एक आम आदमी अपने साधारण जीवन में रहता है, संघर्ष के जीवन में रहता है, तो वो एक बार सपना देखता है कि कभी जीवन में पैसे होंगे तो हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो संघर्ष के दिनों में ये सपना देखे कि जब पैसे होंगे तो हवाई जहाज खरीदेंगे, उसे आम आदमी के लिए उड़ाएंगे ताकि चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में यात्रा कर सके। मैं सही कह रहा हूँ? सही है। ये आपका परिचय सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, ये आपके साथ जब ऑटो चलाने वाली कहानी जुड़ती है कि आप कभी ऑटो चलाते थे, उसके बाद आप उस दौरान सपना देखे कि हम एक दिन हवाई जहाज उड़ाएंगे और हवाई जहाज खरीद के उड़वाएंगे, तो ये सब प्रक्रिया कैसे हुई और ये सपना कैसे उस समय आपने देखा? देखिए, जो आपने कहा ना कहानी, वो आपको कहानी लगी, वो हमारे जीवन की हकीकत है। हाँ, हमने खुद टेम्पो चलाया, खुद सब कुछ संघर्ष देखा है, खुद करा है। रही बात उस समय देखने की या सोचने की, तो उस समय नहीं सोचा था कि हवाई जहाज उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे। समय बदल गया, चीजें बदलती गई और अपने आप विजिबिलिटी दिखती गई तो चीजें कर ली। सर, ये जो ऑटो चलाने वाली कहानी चल रही है, ये हर मैगजीन में ऑटो के साथ हवाई जहाज को जोड़ा जा रहा है। जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको अपनी एक बात बता रहा हूँ कि कुछ ऑटो वाले लोग या जो लोग संघर्ष के दिनों में हैं, वो आपको आदर्श मान रहे हैं, आपको आइडियल मान रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ऐसी परिस्थितियां आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, वो सही सोच रहे हैं। अगर वो जो आदमी सोच सकता है वो कर सकता है। और रही बात हमारी ऑटो चलाने की, तो समय के साथ हमने चीज चलाई। अगर आप भी चीज सोच सकते हो तो उसको कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये आप मुझे बता दीजिए। कहानी शुरू क्या होती है, स्वाभाविक सी बात है, एक मध्यम वर्गीय उसमें मैं श्रवण जी को बचपन से जानना चाहता हूँ। देखिए, बचपन से अगर बताने पे आएंगे तो बचपन से बड़े सारे किस्से हैं। नहीं, और वो फिर कोई दिक्कत नहीं। किस्से बताते आएंगे हमारी तो बैटरी अधिक है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन किस्से बहुत सारे हैं, उसमें बताने में ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई से आप बताइए ना शुरू से। एक्चुअली मैं कह रहा कि जो आदमी अपने कोई ऑटो चलाता है या कोई टेम्पो चला रहा है या कोई एक छोटे लेवल पे काम कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आदमी कहीं ना कहीं संघर्षों से ही गुजर के आया। तो उसके जीवन में बताने के लिए ऐसी कोई स्टोरी नहीं रहती, उसके जीवन में एक ही चीज रहती है, वो संघर्ष, कि बस वो कैसे वहां से निकला, किस तरीके से निकला बस। और वो जब दिन होते हैं वो कब कट जाते हैं ना, पता नहीं चलता कि संघर्ष के दिन कब कटे, कैसे कटे। और वैसे भी हर आदमी चाहता है कि अपने खराब दिन नहीं याद करो, ज्यादा अच्छा है।
नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई से एक जगह मैं देख रहा था कि आपने बताया कि शुरुआत में आपकी पढ़ाई लिखाई भी छूट गई, लेकिन उसके बाद भी आपने सपने देखने नहीं छोड़े और लगातार उस पे आप मेहनत पढ़ाई करते का और रहे। सपने का आपस में क्या मतलब है? हाँ, एजुकेशन एक अलग जगह है, सपने देखने का अधिकार एक अलग जगह है, दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। एजुकेशन हमारी एक अलग चीजें होती हैं, सपने देखना का हमारे जज्बा एक वो अलग चीज होती है। तो पढ़ाई का और उसको आपस में कोई मतलब तो है नहीं। पढ़ाई हमारी अपनी जगह रही, हम किन्हीं परिस्थितियों के कारण से नहीं कर पाए पढ़ाई, फाइनेंशियली। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक पढ़ाई की है आपने? आपने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, और आपके वहां मुझे लगता है कि एमबीए आईआईटीएंस तमाम काम कर रहे होंगे, कर रहे। पायलट्स काम करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, पढ़ाई अपनी जगह। आपने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और आप एक एयरलाइंस कंपनी के चेयरमैन हैं। हाँ? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ाई एक अलग जगह होती है, सपने और एक विचारधारा अलग जगह होती है। ये आपकी बातें ना इतनी मोटिवेट कर रही हैं लोगों को, पता नहीं कैसे कर रही, हमें तो समझ में नहीं, मैं आप देख रहे हैं ना, जैसे आपके बाद आपकी बातें जब इस तरह की मीडियाज में रील कटते हैं तो उसके बाद से ये इसके उसमें पीछे गाना लगता है और उसके बाद से आपका चेहरे में आंखें आ जाती है। इस टाइप की रील्स बहुत दिख रही है। देखिए, जिनका काम है रील बनाने का वो रील बना रहे हैं, जिनका काम है एयरलाइंस बनाने का वो एयरलाइंस बना रहे हैं। हाँ? सिंपल सी बात है। हमारा काम है जो काम करने का, हम उस काम पे फोकस करें। अब हमारी बातें लोगों को मोटिवेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमारा तो जो काम है वो काम कर रहे हैं। आपने हमसे कोई सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। हमको सिंपल इतना आता है, हमें एयरलाइन उड़ानी है, हमको उड़ाना है बस। हमें इससे ना हमको इधर दिखाई पड़ता है, कुछ ना उधर दिखाई पड़ता, हमको अपना सिर्फ काम दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हाई स्कूल वाली जो कहानी है, हाई स्कूल के आगे क्यों नहीं पढ़ाई हो पाई? स्वाभाविक बात है, पैसे के इश्यूज थे या कुछ अन्य इश्यूज थे, घर पे उतनी अच्छी चीजें नहीं थी। आप एक खुद गेस करिए ना कि अगर पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे लोहे का व्यापार करते थे। लोहे का व्यापार हाँ, करते तो आप सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति जो है कोई टेम्पो चला रहा है या कोई आदमी जो है कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, अगर अपनी पढ़ाई को कम करके, तो स्वाभाविक बात है फाइनेंशियल इशू होंगे तभी वो गया होगा। अदर ऐसे तो ना जाता हो। हर व्यक्ति होता है, आप हो, हम हो, कोई भी हो। तो क्या कोई जेन्युइन हाथ लग गया था क्या कि इतना तेज तरक्की, इतनी तेज नहीं, देखिए, तेजी से आगे बढ़ना? आपको अभी हम देख रहे हैं। आपको वो वो क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, हम जो है आज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन अगर 10 साल पीछे जाइएगा तो आपको फिर बहुत कुछ दिखाई देगा। तो वो 10 साल का मतलब आप समझ रहे हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 35 एक साल में 365 दिन होते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए ना, तो हमने कितने दिन मेहनत करी है वो एक दिन पान बनाने के लिए। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3000 दिन ऐसे हमने बर्बाद कर दिए अपनी जिंदगी को, खाली वो एक दिन पाने के लिए। तो आप ये गेस करिए ना, आप ये क्यों देख रहे हैं कि आज हमने क्या करा। आप ये सोचिए कि पिछले 9 साल 9.5 साल से हम क्या कर रहे थे, वो सोचिए ना। 4 साल हो गए हमको एविएशन में लाइसेंस के लिए अप्लाई करे और दुनिया भर की चीज समझने के लिए। तो आप वो देखिए ना, आप आज देख रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे 10 साल, आपको यूं ऐसे लग रहा है। जब उन्हें संघर्ष के दिन काटने पड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा दिन कैसे कटता है। 24 घंटा नहीं दिखाई देता है, 24 महीने दिखाई देता है। 1 बजे से 2 बजता नहीं है। क्या श्रवण जी का क्या रूटीन है, मतलब किस रूटीन को आप फॉलो करते हैं? रूटीन बस जानना चाह रहा कोई हूं। रूटीन नहीं है हमारा। कब उठते हैं, कब सोते हैं, कितना सुबह काम हमारा करते बहुत हैं? जल्दी उठना रहता है, 5 बजे के आसपास, 4:30 से 5 बजे उठना रहता है। शाम को 9, 9:30, 10 के आसपास सोना रहता है। बस सुबह उठिए, काम, शाम को सोइए। तो इतना ही काम तो साधारण हम लोग भी करते हैं, साधारण लोग भी करते हैं। एक्चुअली में क्या इतनी तेज ग्रोथ नहीं मिल पाती। क्या होता है ना, आपका जो है आपके लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी कितनी है। आपका और हमारे में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, जो आपको उधर बैठा ले, हमको उधर बैठा ले। सिर्फ एक अंतर है, हमको अपने लक्ष्य से बेइंतहा मोहब्बत है। हमको अपने जीवन में करना ही करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास ऑप्शन क्रिएट है। आप सोचते हैं अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। हम सोचते हैं अगर हमें यही करना तो हमें यही करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, या तो करो या मरो वाली स्थिति हमारे साथ है। तो जब करो मरो वाली स्थिति होती है तो आदमी वो सर्वाइव ही करेगा। तो यहाँ तो करो या मरो वाली स्थिति नहीं लग रही। आप एविएशन में है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में है आप, यहाँ कौन सा करो या मरो? आज आपको लग रहा है ना एविएशन में है, अभी भी यहाँ भी करो मरो वाली स्थिति है। हाँ, आप सोचिए ना, एक और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एस्टेब्लिश हैं, सब कुछ चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। हम एक यूपी से छोटे से उठ के आए हैं, हमको अपने आप को वहाँ एस्टेब्लिश करना, खड़ा करना बहुत बड़ी हमारे ऊपर वो है। हमारे ऊपर भी बहुत मेंटली टेंशन रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। किस टाइप की टेंशन रहती अरे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कंपटीशन कौन है, आपको सर्वाइव कौन करना है। जो पहला अन्य लोग कंपटीटर हैं, कौन है? कोई नहीं, मतलब जो अन्य लोग एयरलाइन चला रहे हैं, मतलब नहीं, मैं हम आप मानते- जैसा देखिए, व्यक्ति, हम मानते किसी को नहीं है कंपटीशन में, लेकिन स्वाभाविक सी बात है जब व्यापार आप करने जाएंगे तो आपके सामने 2, 4, 5, 10 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे ना। तो आपको उन्हीं में रह के अपने आप को बेस्ट साबित करना है। तो उसके लिए आपको रणनीति या चीजें बनानी पड़ेंगी ना। कैसा व्यापार करने जा रहे हैं आप?
किस टाइप? सामाजिक एक व्यापार की नहीं नहीं, देखिए सामाजिक क्या है? हाँ, नहीं, कई इंटरव्यूज से आपके ऐसा झलक रहा है कि आप कुछ सामाजिक योगदान भी आप नहीं, देना चाह रहे हैं सामाजिक एविएशन योगदान के देखिए, क्षेत्र में। सामाजिक योगदान क्या है हाँ। कि एविएशन, देखिए हमारा अपना मानना है बस केवल कि हम अपनी जो है फ्लाइट में मध्यम वर्गीय आदमी को बैठाना चाहते हैं, ऐसा हमारा मन है या हमारी इच्छा भी है कि भाई उसका भी एकाधिकार है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, वो आके बैठे। तो हमारा एक टारगेट है कि मध्यम वर्गीय जो पब्लिक है वो आके हमारे वहाँ बैठे। मध्यम वर्गीयों को बैठाने का कैसे टारगेट आप चूज कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए इंडिगो है, एयर इंडिया है, इनके किराए से क्या आपके किराए कम रहेंगे? नहीं नहीं, किराए में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, हम सर्विस पे मेन फोकस करेंगे। हाँ। किराए पे बहुत ज्यादा फोकस, और वैसे भी नहीं ये तो वो भी तो मध्यम वर्गीय को बैठाने का ही टारगेट उनका भी है। हाँ, उनका भी ऐसा- तो यही टारगेट है। वो कौन सा अंबानी अडानी तो अपने प्लेन से चलते हैं, हाँ। तो वो भी तो मध्यम वर्गीय नहीं, के तो लिए ही आप- टारगेट ठीक रखते है, हैं, अपर आप मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल सही कहा हाँ। आपने, बिल्कुल जो बात कही सही कही। आप हमको ये बताइए, एक चीज बताइए, आपने कई बार सफर भी करा होगा कई जगह, आप बताइए एविएशन में क्या आपको लगता है गांव से बहुत सारे आए हुए लोग बैठते हैं? नहीं, थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं, शर्म आती है। हाँ, शर्म आता हाँ। है, ये बात आप मानते हैं कहीं ना हाँ, कहीं? एकदम मानते हैं। पैसे का इशू तो है नहीं? हाँ, नहीं, ठीक है हर ना? आदमी जब पहली बार रहता है तो वो देखिए, डरता है। समझिए, हाँ। एविएशन में पैसे का इशू तो बहुत बड़ा है नहीं। हाँ। कि आदमी जो कहते हैं कि टिकट्स बहुत महंगी है या ऐसा कुछ है, हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा पैसे का इशू है। हमको लगता है कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा जो इशू है वो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो झिझक, शर्म या डर, जो भी आप कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सर्विस में उन चीजों को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा कि वो चीजें हमारी खत्म हो। ये मेरी टारगेट है। ये मुझे लगता है आपने फील किया होगा। ये मेरा देखिए, सोच मैं है। क्या ये तो वो हर आदमी फील करेगा जो नीचे से उठ के आया होगा। हाँ। ये वही फील नहीं करेगा जिसको सोने के चम्मच में हुआ होगा। हाँ। बाकी जो जितना भी नीचे उठ के आया ना, वो हर आदमी यही फील करता है। पहली बार कब फील हुआ था आपको? ये पहली बार क्या, ये पहली बार हवाई जहाज में कब बैठे थे? अब चलिए, पहली बार हवाई जहाज में कब बैठे थे? 2013-14 के आसपास। 2013-14 में। और 2026-25 में आपने हवाई जहाज, 23 में आपने 10 साल बाद अपनी हवाई जहाज खरीदने का फैसला ले लिया। उससे क्या होता है? विचार है, आप कुछ भी शानदार व्यक्ति है भाई आप। कैसी बात कर रहे हैं आप? विचार है आपके पास, आप जिस तरह के सोच सकते हैं आप कर सकते हैं। आप सोचिए, कल को अगर मान चलिए हमने कोई एक कार का वो कर दिया तो आप कहेंगे अरे बड़े शानदार व्यक्ति हैं, आपने टेम्पो चलाने सीधा आपने कार बना दी। तो विचार है, आपके करने की इच्छा है, आपके कितना अंदर जिगरा है, कितने अंदर मन की क्षमता, आप करिए ना। कोई रोके आपको? स्वतंत्र भारत में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, आपके ऊपर कोई रोक है या नहीं? नहीं है, करिए ना। आप क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, डर नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं डर रहे हैं तभी तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं तो इच्छा किसकी नहीं है कि टॉप पे बैठने की? हर व्यक्ति की इच्छा है। डर है तभी तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपको लगता है ना हाँ, कि यहाँ कि फेल कहीं हो ये सकते हैं। फेल हो गए तो क्या होगा, ये क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। वो सब बीमारी से आजाद हैं हम, बहुत पहले से आजाद हम बीमारियों से हैं। वो हमारे पर जो ना, उनका ने वैक्सीनेशन लगा रखा है पहले से। लोग क्या कहेंगे, तो हम आजाद हैं, इसलिए हमको डर नहीं लगता है, इसलिए हम आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं। नहीं, कोई ना कोई तो मुझे लगता है कि ऐसी टीस है आपके अंदर, ये एविएशन शुरू करने के पीछे टीस है। ना है, किसी को कुछ दिखाना था? नहीं, किसी को कुछ नहीं दिखाने वाला कुछ नहीं रहा, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं। तो कैसे ये पहले, अच्छा ये बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कहाँ से बिजनेस शुरू हुआ और कैसे आप एविएशन सोचे, दिमाग में सबसे पहला ख्याल कब आया? ख्याल देखिए, एक्चुअली में ऐसा होता है ना, जब असल में आप जितनी तेजी से जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 5-7 साल बाद आपके इंटरव्यूज के समय मिलेंगे नहीं, किसी को। एक्चुअली में क्या हाँ, है फिर कि- आप ANI PTI को बुलाएंगे और आप भेज देंगे इस टाइम। नहीं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके हम रखेंगे। नहीं। बाद में यही सारी चीजें कट होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है ना, ऐसा है कि ये आपको लग रहा बहुत तेजी से है, हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं भी बहुत पीछे हैं, हमें ऐसा लगता है। हाँ, वो हर आदमी को लगता है। नहीं, हमें वैसे स्पेशली भी इसलिए लगता है कि इस सारे रीजंस हैं, हमको भी लगता है कि हम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमने उतना अच्छा नहीं करा। हमने अपने एनओसीज में, अन्य चीजों में बहुत टाइम गवाया। अगर शायद थोड़ा समय बचाए होते तो आज 1 साल पहले हम शुरू कर चुके होते। तो कहीं ना कहीं भी है थोड़ा वीकनेस। कितना समय और लग जाएगा जब हम लोग बैठ के जाए? अप्रैल में आप बैठ जाएंगे। अप्रैल में बैठ जाएंगे लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से दिल्ली पहली फ्लाइट। पहली फ्लाइट। कितने जहाज अभी तक खरीद लिए? 3 है। तीन दो, खरीद- मतलब टोटल 5 है, बट अभी 2 में टाइम लगेगा, 3 आपके पास मतलब आ जाए। कितनी सीटें हैं उसमें? 186 वही सेम 320 एयरबस 320 है जो सेम अन्य एयरलाइंस के पास, वही सेम हमारे पास। अच्छा, मुझे कुछ समझाएंगे इसका गुणा गणित कि क्या होता है, एविएशन कैसे पैसा कमाता है? इतना महंगा जहाज की कीमत कितनी होती है? कुछ आई थिंक आज मान के चलिए 800 के ऊपर आसपास। 800 करोड़।
800 करोड़ रुपए का आप जहाज खरीदते हैं, तो उससे कमाई कैसे होती है? सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई एक बस टेम्पो वाले फॉर्मेट में बताइएगा मुझे। बिल्कुल, आप टेम्पो वाले फॉर्मेट में समझिए। हाँ, टेम्पो वाले फॉर्मेट बताते हैं। एक टेम्पो अगर इस समय आज की डेट में 6.5 लाख रुपए के आसपास की आ हाँ। रही है, ठीक, करेक्ट, ठीक है। 6.5 लाख के आपने उसमें 1 लाख रुपए जमा करा, बाकी आपने फाइनेंस करा, हाँ। 15,000 की 18,000 की आपकी EMI आती है। हाँ, हाँ। एक चक्कर आप मारेंगे, अगर हम अपना लोकल बताते हैं, 9 से कानपुर अगर चक्कर मारते हैं तो 20 रुपए की सवारी, 25 रुपए सवारी क्या मिलती है। गजब व्यक्ति है आप। हाँ। 6 आदमी आप पीछे बैठते हैं, 2 आदमी आगे बैठते हैं, ड्राइवर मिला के एक पीछे खड़ा रहता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप मंथली का कम से कम 40,000 बचाते हैं, 15,000 EMI देते हैं, बाकी सब खर्चे निकाल के आपको पैसा आता है। सिंपल थॉट है। टेम्पो वाली, अब आपको तो ई रिक्शा वाले में बताते हैं। ई रिक्शा खरीदिए, 1.5 लाख रुपए का ई रिक्शा आता है, सवारी बैठा लिया, बैटरी चार्ज करिए, चलाते रहिए, शाम को जो बचा 8,000 की EMI आती है। अब हवाई जहाज इसी तरह बताइए, 800 में खरीद, 800 करोड़ में खरीदा, एक्स अमाउंट एक डाउन पेमेंट होता है, वो देते हैं। हाँ। बस बात खत्म है। बाकी अपना पायलट, वो सारी चीजें, क्रू मेंबर, वो सारी चीजें रखिए। आपने फॉर्मेट समझिए, हाँ। वही सेम फॉर्मेट है। हाँ। वो क्रू मेंबर, ये ड्राइवर, कंडक्टर, ये वो तो सब लाने ही पड़ेंगे ना। DGCA को किराया, लैंडिंग वो फीस, सब तो वो हैंगर, वो तो इसीलिए तो वो टिकट से लेंगे ना। वहां पर टेम्पो में 15 रुपए किराया है, 20 रुपए किराया है, आपके यहाँ 4,000 रुपए किराया है, तो वो उसी से निकलेगा, फ्यूल भी उसी से निकलेगा, सब कुछ उसी से निकलेगा। सिंपल फॉर्मेट है। इसमें एक बार की उड़ान में दिल्ली से मुंबई में कितना फ्यूल खर्च होता है आपके जहाज में? 3,000 लीटर के आसपास। 3,000 लीटर, 100 रुपए के हिसाब से तेल, 100 रुपए के आसपास एविएशन फ्यूल आता होगा। हाँ, 100 रुपए ऊपर। हाँ, तो 3,000 गुणे 100, लगभग 3 लाख रुपए का तेल खर्च हो जाएगा। 3 लाख रुपए का तेल, और उसमें 186 लोग, ये तेल निकालना, वो सारी चीजें वो सब कैलकुलेट रहता है। उस पर हम लोग सीट के हिसाब से पैसा निकाला जाता है कि पर सीट क्या कॉस्टिंग आ रही है, तो पर सीट की कॉस्टिंग निकाली जाती है। मान लीजिए कभी मैं समझने की, जैसे आपको देख के बल आ रहा है, जैसे कि क्या है कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक हमने सीट की कॉस्टिंग निकाली कि एक सीट पे अगर हम 5,000 की टिकट रखते हैं, तो 186 है, या मानिए 200 पकड़ते हैं, 100 पकड़ते हैं, जो भी पकड़ते हैं, 186 नहीं बैठते। हम लोग लोड फैक्टर लेके चलते हैं 85% के आसपास का, कि 85% हमारी सीटें फुल रहेंगी। तो मान के चलिए अगर हमने 170 सीटें लेके चले कि 170 सीटें हैं और 5,000 रुपए के हिसाब से हमारा चल रहा है, तो एक हमने एवरेज निकाल लिया कि 5,000 रुपए सीट आ रही है, 4,000 रुपए सीट आ रही है, उसमें हमको जो प्रॉफिट लेना था वो हम लोग प्लस करके उस टिकट को खोल देते हैं। बस उसके बाद वो इसी हिसाब से प्रोसीजर होता है। कभी कभार क्या होता है कि आपकी फ्लाइट बहुत टाइम पे रहता है, आपको प्रॉफिट देती है, कभी कभार आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है या कहीं लेट हो गई या रनवे पे खड़ी है, तो कभी कभी आपको नुकसान भी देती है। इसी तरीके से आपकी टेम्पो है, बस है, उसी तरीके से एरोप्लेन होता है। कभी कभी आप एक्सेल टूट जाता है तो आपको अपनी जेब से 300 रुपए डालने पड़ते हैं, लॉस आता है एक दिन। तो सब दिन आपके फेवर में आए ऐसा नहीं हो सकता, कभी आपके दिन फेवर में हो, कभी आपके अनफेवर में भी होगा। तो उसी तरीके से एविएशन चलता है। सारे सब कुछ वही है, जो बेसिक मेथड है, चाहे वो आप जहाज उड़ाइए, चाहे गाड़ी चलाइए, चाहे रिक्शा चलाइए, अच्छा, वही है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बस ये सारे क्वेश्चन क्यूरियोसिटी अंदर से आ रहे हैं, ये बने बनाए क्वेश्चन है ही नहीं। ये जैसे कि आपने 85% सीटें फुल कर ली, अगर हर बार 85% सीटें जा रही हैं और हवाई जहाज सही से उड़ रही है, आ रही है, जा रही है, तो क्या वो प्रॉफिट में रहेगी? हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। मतलब उसका लोन चुकता करने में या किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों एयरलाइंस वाले करते हैं कि जब कोई त्योहार आता है या हम लोग को कहीं जाना रहता है तो 5,000 की टिकट 25,000 में बेचते हैं? भैया एक्चुअली में अब किसी का दूसरे का घर है तो दूसरे घर के बारे में हम जानकारी कैसे आपको दे पाए? देखिए, हम अपने घर की जानकारी दे करेंगे तो आप भी ना वही काम। हम हो सकता है ना करें, मतलब आप महंगी टिकट नहीं बेचेंगे। हम वेज खाते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में नॉन वेज बनता है, मेरे घर में वेज बनता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ हमारे जवाब तो है नहीं। हो सकता है जब हमारे वहाँ त्योहार है तो हमारे वहाँ वेज ही वेज बने, नॉन वेज ना बने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप टिकट महंगे नहीं करेंगे? टिकट के प्राइस हमारे सर्कुलेट नहीं होंगे कि आपका ये नहीं कि 4,000 से 6,000, 6,000 से 12,000, ऐसे नहीं होगा। जो सुबह मॉर्निंग में खुलेगा वही टिकट रहेगी, चाहे वो फेस्टिवल हो चाहे नॉर्मल डे हो। मतलब अब होली दिवाली में 5,000 की टिकट 25,000 में नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। हाँ हाँ, नहीं बेचेंगे भैया, उसमें सोचना क्या है इतनी बार? नहीं बेचेंगे भाई। तब तो आप मतलब 3 से 300 बहुत जल्दी हो जाएंगे। बोइंग हमको कह रहे हैं 300 के, हम 3,000 पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं जल्दी जल्दी, हमारा टारगेट भी यही है। अच्छा, ये बताइए मुझे, किराया कितना होगा? कुछ सोचे हैं? कुछ नहीं। लखनऊ से दिल्ली का? ना, ऐसे नहीं है। ऐसे हम आपको कैसे कहते हैं कि 2,000 किराया, 4,000 किराया है, वो डिपेंड करता है ना। मानिए फ्यूल के रेट बढ़ गए अभी, तब
तो वो तो सब डिपेंड करता है ना मार्केट के हिसाब से। तो हम ऐसे कैसे कुछ भी किराया कितना होगा? कोई आइडिया नहीं सर, हाँ? कुछ भी नहीं सर आइडिया। ऐसे कैसे बता देंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं हाँ। कि आपको 4 महीने के बाद हम आपको पनीर की सब्जी किस तरह की खिलाएंगे, नमक ज्यादा रहेगा कम रहेगा, तो कैसे बता दें? अब 4 महीने बाद पता नहीं, हम सोच रहे हैं कि हमको पनीर वो सही असली वाली मिलेगी कि पैकेट वाली मिलेगी, कैसे बता सकते हैं? तो अब हम 4 महीने की हम चीजें कैसे गणना कर सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, नहीं बता सकते ना। अभी पेड़ लगा है, आप उसमें पूछ रहे हैं फल मीठा है खट्टा है, कैसे बता देंगे? टाइम मतलब लगेगा। आपने ये तो आश्वासन, ये तो आपने कहा ही है कि रेट हमने फ्लक्चुएट नहीं होंगे, हाँ, बस जैसे रेट दिल्ली फ्लक्चुएट नहीं होंगे। और दूसरी बात है, लखनऊ- हमारी टिकट्स की क्या सिस्टम रहता है, विंडो कब खोलेंगे विंडो कब क्लोज, वो कंपनी के इंटरनल मैटर है। हाँ। वो हम अपने समय जब आएगा तो वो पता चल जाएगा आपको। पेड़ अभी लगा है, फल आने दीजिए, खट्टा निकलेगा मीठा निकलेगा, कैसा है वो वेट एंड वॉच, थोड़ा समय नहीं, दीजिए। फल खाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, नई हम- एयरवेज कंपनी है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात, बट पेड़ लग के फल लगने में जो टाइम लगता है तो लगेगा ना। अच्छा, आप हवाई जहाज कंपनी के मालिक हो गए, साधारण से मोहल्ले से बिल्कुल आए होंगे आप कानपुर के, तो अगर जब वहां जाते हैं इस समय, नहीं, अब बहुत कम जाना होता है, समय की थोड़ा सा shortage पुराने दोस्त मिलते हैं वो ऑटो वगैरह है। वाले अभी भी बहुत सारे मिलते हैं, हैं? मिलते हैं, जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, मिलते हैं। कभी इस ऑफिस में कोई ऑटो वाला बहुत दोस्त लोग आते हैं, आए हैं, है? आते मिलते मुलाकात। इस समय कभी ऑटो पे चढ़े? कितना दिन हो गया अरे अभी हम कहते बाके बिहारी सबके चढ़े थे हम ऑटो पे। है? अभी कुछ दिन पहले बाके बिहारी मंदिर गए थे दर्शन करने, तब ऑटो से ही बैठ के गए उसको थे। ये नहीं ना बताया कि मैं हवाई जहाज कंपनी का मालिक हूँ? क्या फर्क पड़ना है? अरे भाई हमारी जरूरतें तो हम बैठे हैं, हाँ, आप समझिए ना। ये क्या होता कि नहीं हम ऑटो में नहीं बैठ सकते हैं, हाँ, इससे कोई मतलब नहीं ना। अरे भाई हमारी जरूरत है, हमें वहां जाना, जो साधन हमको अच्छा दिखाई दिया, हमको अपने काम का मतलब होता है। मैंने आपको बताया ना पहले, हमें अपनी लक्ष्य से बहुत मोहब्बत है। तो मैंने बताया ना, मुझे दर्शन करने जाना है, हमको जो जल्दी चीजें हो पाएंगी हम उसमें चले जाएंगे, हमारा टाइम बचना चाहिए। हम गए, हमें दर्शन करना, हमको रिक्शा दिखाई दिया, हमारी कार वहां तक जाएगी तो मुझे पता 2 घंटे बर्बाद होंगे। हमने कार पार्किंग में लगाई, एक ऑटो रिक्शा करा, 20 रुपए दिए, उसने मंदिर के गेट पे छोड़ दिया, तो हमारा तो काम, हमारे 2 घंटे बच गए ना। तो हमारे 2 घंटे बच गए, हमको उससे क्या फर्क पड़ना? हम ऑटो में बैठे हैं कि जहाज में बैठे कि साला हम साइकिल में चलने में क्या फर्क पड़ना? हमारी मंजिल तो हो गई, हमारा काम हो गया ना। हमारा नाम तो हमारे काम से होगा ना, ना कि हमारे इससे चलने से इससे चलने से। ये मिथ है। शंख एयरवेज में अन्य एयरलाइंस के अलावा और क्या होगा, नया क्या होगा जो जनता जिसे देखकर आकर्षित वो होगी? देखिए, एक्चुअली में वो समय जब आएगा तो अभी वो हम आपको बता पाएंगे। उसका हम शब्दों से ना बता पाए कि हमारी एयरलाइन में ऐसा होगा या ऐसा होगा, हम ऐसा नहीं बता सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि वो आने दीजिए, हम आप देखिए कोई भी आदमी अपने घर की बुराई नहीं करता ना, तो हम भी नहीं करेंगे। तो हम इसे क्यों कहें? थोड़ा वेट करिए, आने दीजिए, देखिए। आप पब्लिक जो होगी वो बताएगी, आप बताएंगे कि हाँ ये इन्होंने अच्छा करा या खराब करा, पब्लिक बताए हमें। हम अपने मुंह से तो हर चीज अच्छी हाँ, चीज अगर आप अभी बता देंगे तो दूसरे कॉपी भी कर सकते हैं आपका आइडिया। कॉपी देखिए, कॉपी पेस्ट का वो अलग मैटर है, कॉपी पेस्ट तो बाद में भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कॉपी पेस्ट से नहीं डरते हैं। अगर ये कॉपी पेस्ट आप माने कोई भी चीज ला रहे हो, कितने दिन छुपेगा? कॉपी पेस्ट सबका हो जाता है ना, वो तो इससे कोई डर नहीं है। लेकिन ये कि सर्विस एक अलग चीज है। अब हम वो देंगे, पब्लिक को कितनी संतुष्ट हम कर पाते हैं, ये सर्विस शुरू होने के बाद ही हम उसके बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। अभी हम कुछ कहेंगे तो वो कहना व्यर्थ है, सिर्फ और सिर्फ बेकार है। कितने लोगों की टीम काम कर रही है इस समय? इस समय मान के चलिए हमारे पास में 150 से ऊपर लोगों की टीम काम कर रही है। इसमें पायलट्स भी? नहीं। हाँ, सिर्फ एविएशन के जो मेन होल्डर्स होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, वो अभी पायलट एंड क्रू सब मिला के अलग हो जाएगा। अभी पायलट्स एंड क्रू मिला के कम से कम 400-500 आदमी की टीम जाएगी। 400-500 आदमी की टीम जाएगी। वो अभी पायलट्स और क्रू को, पायलट्स हमारे मतलब ऑन रोल आ चुके हैं। अभी क्रू को इसलिए नहीं, सैलरी फर्जी में देने से क्या फायदा, पैसा बचा के चलिए। जब सर्विसेज शुरू होने वाली आएंगी तब धीरे धीरे सबको कर लिया जाएगा। तो अभी आपकी जांच वगैरह तो हो रही होगी एविएशन की? हाँ, वो सब जहाज के सीचे वगैरह चल रहे हैं। हाँ, सारे। हाँ, वो प्रोसेस चल रहा है। हाँ। वो 150 आदमी बैठे हैं, थोड़ा बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं ना, वो सब करवा रहे हैं। हाँ, यही सारी चीजें। हाँ, वो जो प्रोसेस होता है सब थोड़ा सा पीछे ले चलूं आपको? बिल्कुल ले चलिए, जहां मर्जी वहां ले चलिए। हाँ, थोड़ा सा पीछे ले चल के मैं यही जानने फिर से आ गया कि जो शंख शुरू हुआ, शंख एयरवेज, वो किस किस बिजनेस के स्टेप के बाद कब शुरू किया, कब ये दिमाग में थॉट आया और क्यों आया ये थॉट? देखिए, थॉट क्यों आया और कैसे बताते हैं। देखिए, ऐसा है ना, जब आप कोई व्यापार करते हैं, क्या क्या व्यापार करते थे जैसे आप? मैं आपके कोई के छोड़ दीजिए, आपके बारे में मैंने टेम्पो चलाया, टेम्पो चलाने के बाद कई सारे ऐसे बिजनेस करे जिसमें हाथ पैर मारे, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, बता दीजिए। नहीं, आपको एक्चुअली में बहुत ऐसी चीजें रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। बहुत ऐसी चीजें जिसमें सक्सेस नहीं मिली। बहुत नहीं, नहीं, वो लोग जान जाएंगे ना कि इसमें सक्सेस नहीं मिली इन्हें, तो हमें तो मिलेगी ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। जरूरी नहीं कि जिस बिजनेस में हमको सफलता नहीं मिली उसमें आपको भी ना मिले, ये एक मिथ है। ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है उसमें हमको ना मिले, वो आपको मिल जाए, ये सब कुछ नहीं। ऐसा कोई कुछ बताइए, धरती के आप अंदर ऐसा बिल्कुल कोई बिजनेस ही नहीं बना। कॉम्पैक्ट रखे हैं
धरती मतलब के अंदर- आप उतना ही बोल रहे हैं जितना पहले से एकदम वो है, कुछ भी नया नहीं। धरती के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना जो फ्लॉप और जो वो ना हो। कुछ मल्टीपल चीजें ट्राई करी बट वो नहीं सक्सेस हुई। फाइनली फिर हम लोगों ने सीमेंट का काम करा, सीमेंट से हमने टीएमटी सरिया का काम स्टार्ट करा, उसमें भी थोड़ी सफलता मिली, सीमेंट में सफलता मिली हमको। कौन सा सीमेंट से आप? हमारे पास एमपी बिरला का सीएनएफ है हम अभी, तो वो हमको मिला। फिर सरिया काम करा, फिर हमने माइनिंग शुरू करी। माइनिंग के बाद हमने ट्रकों का एक बहुत बड़ा फ्लीट खड़ी करी अपनी। कितने ट्रक हैं आपके पास? लगभग 400-450 के ऊपर होंगे अभी। 450। वो सारे ट्रक क्या करते हैं? माइनिंग के चीज़ है? हाँ, मतलब मोरंग लाते हैं, मोरंग रखते हैं, गिट्टी है, स्टोन है, हाँ वो सब माइनिंग में लगे हैं। हाँ वो उनका काम करा। तो जब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सफलता मिलती रहती है तो आपका मन करता है ना कि हम मल्टीपल व्यापार में जाए। स्वाभाविक सी बात, आप हो हम हो, दोनों लोग सोचेंगे। हर आदमी ग्रो करने के लिए बैठा, कोई आदमी पीछे जाने के लिए नहीं बैठा है लाइफ में। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं एविएशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत अच्छी आने वाले समय में ग्रो करेगी क्योंकि अब आने वाले समय में ना एविएशन धीरे धीरे लोगों की नीड हो रही है, धीरे धीरे नीड हो रही है। तो मुझे लगा कि इसमें जाने में कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, मुझे ऐसा लगा, तो मैं चला। सर, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके 400 नहीं 600-700 ट्रक्स हैं, लेकिन वो एविएशन नहीं सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसा क्लिक किया होगा कि ये एविएशन ही हवाई जहाज उड़ाना है। मतलब ये हवाई जहाज उड़ाना एक आम आदमी को सोचना, मतलब वो सपना क्लिक करने वाला है कि अब हवाई जहाज उड़ाएंगे। नहीं। ऐसा कुछ तो टीस नहीं थी कि अब दुनिया को दिखा देंगे कि अब यहाँ हम पहुंच सकते हैं बुर्ज खलीफा के एकदम ऊपर टॉप पे। वो हम बहुत पहले भी जा चुके हैं। नहीं, वहां नहीं, अपने स्टेज नहीं, वो बुर्ज खलीफा नहीं, अभी आप जीवन के बुर्ज खलीफा की बात कर रहा हूँ। आइए आपको दिखाई देता, अभी हमारा जीवन का जो हमें टाइम चाहिए ना, वो अभी हमारा नहीं आया है। क्या टाइम है आपका? अभी मतलब हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा आप जो देख रहे हैं, हमारी नजर में भी कुछ नहीं, इसमें बहुत टाइम नहीं। आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जब हम अभी तो हमने शुरुआत करी है ना, जब वो हमारा बिजनेस एक समय पे टॉप लेवल पे आए तब हमको लगेगा कि हाँ हमने कुछ करा। अभी तो कुछ करा ही नहीं। अभी तो एक तरीके से समझिए एक पेड़ लगाया है, अभी वो बड़ा होगा, फल देगा नहीं देगा, हमारे फेवर में होंगी चीजें नहीं होंगी, तो समय की छुपा है ना। तो अभी क्या कहते हैं कि हम ऐसे सही है या गलत है, अभी तो सोच एक करी है, सोच पे हमने स्टेप रखा है। अभी तो हमने 13 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी चढ़ी है। अब आपको उल्टा दिखाई दे रही है कि हम 12वीं सीढ़ी पे है, ये आपकी वो है। हम अभी पहली सीढ़ी पे पैर रखे हैं। कुछ अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? कौन कौन है परिवार में? हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। क्या करते हैं ये लोग? कुछ नहीं, बच्चे भी स्वाभाविक, छोटे बच्चे तो क्या छोटे करें? हैं। अब हमारी उम्र 35 साल, तो हमारे बच्चे 35 के तो होंगे नहीं। स्वाभाविक सी बात है। तो छोटे बच्चे हैं, स्कूलिंग है, पढ़ रहे हैं, और घर में माता जी हैं बस। ये साधारण सा परिवार? हाँ, बहुत साधारण मध्यम वर्गीय इंसान हमेशा साधारण परिवार ही रहता है। कभी कोई बहुत ऐसा मध्यम वर्गीय इंसान हवाई जहाज भी नहीं खोलता? नहीं, गलत कह रहे हैं। मध्यम वर्गीय सब कुछ कर सकता है। वो सोच ले बस, केवल सब कुछ कर सकता है। ऊपर वाले को डर रहता है क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकता, उसको डर लगता है हमसे। क्या लक्ष्य, कहाँ जाना चाहते हैं श्रवण कुमार? कहीं नहीं जाना चाहते, अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर टॉप पे रहना चाहते हैं बस, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इंडिगो का जो 60% नहीं, मुझे किसी के बारे में कोई राय या कोई टिप्पणी नहीं करना, हमारा अपना है भाई। देखिए, स्वाभाविक बात है, साम्राज्य होते हैं, वो होते हैं, आज आपका है, कल हमारा होगा, कल हमारा है, परसों फिर किसी और का होगा। तो समय चक्कर है, तो बदलता शेयर मार्केट में लिस्टेड है आपकी कंपनी? नहीं, अभी नहीं, हो जाने आने वाली है, मतलब इसी मई जून के आसपास आ जाएगी। सबको कह दीजिए खरीद लेने को। वो पब्लिक इच्छा है, खरीदे ना खरीदे, हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं कि नहीं आप खरीद लीजिए। आपका मन है आप खरीदिए। कैमरे के पीछे वाले लोगों को कह रहा था। हाँ, वो ठीक, आपका मन है खरीदिए, आपका मन हो ना खरीदिए, क्योंकि कभी कभी लोगों को सफलता स्कैम भी लगती, कभी कभी स्कैम सफलता भी बन जाता है। स्कैम एक शब्द आ गया यहाँ पे, तो ये स्कैम क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमको क्यों लग रहा है, हमने कहा लोगों को लगता है ना। हाँ। कि इतनी जल्दी कंपनी डेवलप करी है, ये है, आप नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं कर पाएगा। ये आपकी सोच है, किसी की विचारधारा वो साथ में खड़े हैं, बहुत लोग की विचारधारा हमारे विरोध में खड़े, तो उससे क्या फर्क पड़ना। तो लोगों की सोच है, धारणा है, उसके लिए हम एक एक आदमी को जाके समझा तो सकते हैं, राय नहीं दे सकते ना। आपकी विचारधारा, आप खुले मन से हमारे बारे में कुछ भी सोचिए, और हमें इसकी चिंता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए जिंदा ही नहीं कि हम आपको समझाने के लिए जाए कि भैया हम ये सही है गलत है। आपको जो मेरे बारे में सोचना है, आप स्वतंत्र हैं, आप सोचिए। मतलब इस साल के अप्रैल तक? हाँ, मतलब लखनऊ के लोग, लखनऊ से ही क्यों शुरू किया? स्वाभाविक बात, यूपी में है तो लखनऊ ये आपका घर है, ऑफिस है, इसलिए तो स्वाभाविक सी बात है। हाँ? अभी मानिए आप ही हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, कुछ करना होगा तो घर तो लखनऊ में बनवाएंगे ना। अब आप काम लखनऊ में कह रहे हैं, लखनऊ में घर बनवाए आप। दिल्ली से आप सोच सकते थे, दिल्ली से बहुत ज्यादा नहीं सोचा दिल्ली से। लखनऊ से मुझे ऑपरेशन सही लगा, मुझे लगा कि यूपी में पहला लखनऊ से दिल्ली। ऑफिस हमारा खुद का है, दिल्ली जाएंगे एक्सपेंस बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी। लखनऊ में कम एक्सपेंस है, कम चीजें हैं, कम चीजों में अपना काम हो जाता है।
सर एक रैपिड फायर सीजन है, ये क्वेश्चन का एक अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें आप स्किप कर सकते हैं, आपको बस इतना बताना है इनमें से आपको अच्छा कौन लगता है या आपकी पहली पसंद कौन सी है या इसके अलावा कोई है। तो जल्दी जल्दी इसका जवाब, ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मोदी या योगी? हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं मेरा, योगी या अखिलेश? राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, हमारा काम है पूछना, अखिलेश या राहुल गांधी? इंटरेस्ट नहीं है तो बताएं क्या? नहीं, ये इसलिए पूछना है कि आज इनकी सरकार है, जब कल बदल interest नहीं जाएगी है तो तो इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या बताएं? जिस चीज में हमको स्वाभाविक सी बात है, नहीं, हमको आप वेज खाना नॉनवेज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उसका स्वाद नहीं अच्छा जानते। वर्तमान ये पूछ लेता हूँ, चलिए इसके ये सवाल भूल जाऊंगा नहीं। वर्तमान गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है? हाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ? हाँ अच्छा। ये इसी गवर्नमेंट में शुरू हाँ कर रहे हैं हाँ 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 इसी गवर्नमेंट में शुरू करें, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत मिला मुझे, चाहे वो राज्य सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। तो? चलिए सलमान या शाहरुख? नहीं कम मतलब नहीं समझ पाएंगे, नहीं बता पाएंगे इसमें। हाँ? दोनों पसंद है, दोनों लोग ठीक लगते हैं, दोनों की मूवी देखते हैं तो कोई मतलब, हमको मूवी पसंद है ज्यादा, मतलब कहानी अच्छी होनी चाहिए बस, एक्टर ज्यादा मतलब नहीं है। प्रेमानंद या रामदेव? आप प्रेमानंद महाराज जी हैं? उनको सुनते हैं, उनको थोड़ा सा मानते हैं, देखते हैं। रश्मिका मंदाना या रेखा? नहीं इसमें नहीं बता पाएंगे, हैं? नहीं बता पाएंगे। एविएशन का प्रचार कराना है इसलिए आप मतलब नहीं, नहीं, ऐसा हम नहीं बता पाएंगे, मतलब नहीं, मतलब वो उस चीजों में नहीं है मेरा फोकस। आपने जो पूछा मैंने बताया, प्रेमानंद महाराज। अंबानी या अडानी? इसमें तो फोकस है। दोनों से नहीं मतलब है, वहां पर वो हम अपने को देखना नहीं, चाहिए। मैं एक तो कोई चुनिए ना, किसी नहीं, को अगर चुनना हो तो अंबानी अडानी में किसको चुनेंगे? आइडियल अगर चुनना हो। हम किसी को आइडियल चुनेंगे ही नहीं, हम खुद को वहां पर अपने आप को देखेंगे ना, हम आइडियल क्यों चुनेंगे? हाँ, हम आइडियल नहीं चुनेंगे, अंबानी अडानी में से एक को चुनना हो, नहीं चुनेंगे, कभी नहीं चुनेंगे। अगर चुनेंगे तो अपने आप को वहां चुनेंगे। शाही पनीर या लिट्टी चोखा? शाही पनीर खा लेंगे। हैं? लिट्टी चोखा नहीं खाते हैं, वो थोड़ा कम खाते हैं, अच्छा नहीं बनता ना, कई जगह बनता है। क्रिकेट या गिल्ली डंडा? क्रिकेट। हैं? क्रिकेट। पैसा या पहचान? दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे जरूरी हैं। हैं? दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे जरूरी हैं। दोनों चीजों की महत्व अपनी अपनी जगह पर है। पहचान की भी अपनी महत्व है और पैसे का भी अपना महत्व है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना चल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई कहे मुझे पहचान चाहिए पैसा नहीं चाहिए तो भी गलत है, खाली पैसा चाहिए पहचान नहीं चाहिए तो वो भी गलत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। सर एक पिक्चर आई थी, कौन सी? अंडर कवर बिलियनियर्स, अंग्रेजी की पिक्चर है। मैं थोड़ा सा कहानी का सार बता बता दीजिए। देता हम थोड़ा अंग्रेजी पिक्चर कम देखते हैं क्योंकि हमको अंग्रेजी कम आती है, हिंदी में हूँ। ज्यादा नहीं, हिंदी विश्वास में भी, करते हैं। हिंदी में, हिंदी तो में हमने भी। देखा नहीं। हाँ, नेटफ्लिक्स पे? हाँ नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे भी है, नेटफ्लिक्स पे भी। देखेंगे, अब आपने बताया। हाँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा बिलियनियर रहते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जब बिलियनियर के टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है, कुछ लोग उन्हें ऐसा कहने लगते हैं जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये इतना जल्दी कैसे हो गया, कोई लक, कोई चमत्कार या कहीं से कोई गड़ा हुआ खजाना या जिन्न मिल गया। तो वो क्या करते हैं, ये एकदम सच्ची घटना है, वो क्या करते हैं कि अपने पूरे व्यापार को वहीं पे रिमोट मोड पे डाल देते हैं और अपने वहां से $100 लेते हैं और 100 दिन का प्रण लेते हैं कि इस $100 को हम $10 मिलियन में बदलेंगे। और उसके बाद से बगैर किसी कांटेक्ट के अपने साथ एक गाड़ी और एक अमेरिका के एक छोटे से प्रांत में चले जाते हैं और उसके बाद वो डेवलप कर लेते हैं। ये कहानी इसलिए मैंने बताई कि अगर श्रवण कुमार को अब से फिर से 10 साल पहले टेम्पू पे ले जाया जाए तो क्या वो इसी ग्रोथ में वापस आ पाएंगे? टेम्पो से भी नीचे भी ले जाएंगे ना, रिक्शे पर, हम फिर भी इसी ग्रोथ पे आते हैं। हमको पैसा और चीजें बनाना पता है। हाँ। अब हमें जहाँ ले जाएंगे वो वहां वही- से फिर वापस आ जाएंगे। अब देखिए इसीलिए ये पूछा, वही ट्रिक बताइए। वो हमें ना, आपने पूछा ये वो off camera भी देखिए, बता सकते हैं, नहीं, on नहीं, camera भी हम बता on सकते हैं। camera- वो हमारे ऊपर नहीं डिपेंड, वो आपके ऊपर है कि आप ऑफ कैमरा रखें ऑन कैमरा रखें। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, आप समझिए। सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती है। एक ये पेशेंस का और ये एक सिंपल सा साधारण सा गेम है। आपको अपने टारगेट के प्रति कितना फोकस है, कितनी मोहब्बत है, अगर आपको है आप फिर पालेंगे। पैसा आदमी को लगता है कि स्कैम है या जादू जिन जो आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ना, जादू नहीं, होता है ना जिन जिन तो होता है। जादू जिन अगर- नहीं, जैसे कहते हैं ना अगर- लोग, क्या अगर- जिन हाथ लग गया भैया, इतना हम कहाँ तो- से आ हम गया? भी तो चाहते हैं जिन हमको भी दीजिए, कोई मिले तो रगड़ दे, हम भी शायद निकल आए। और अगर जिन ही लगता तो यहाँ क्यों होते, फिर अपने आप को और उसके टॉप पे ले जाते हैं। हाँ, स्वाभाविक सी बात है ना, अगर यहाँ पर क्यों होते हैं? फिर इसका मतलब अगर चीजें एक स्टेप बाय स्टेप ही बनेंगी, उसका टाइम लगता है कोई चीज को बनाने में। हम फिर नीचे आ जाएंगे, हम फिर खड़े हो जाएंगे। हमें पता है कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, वो हमें ऑलरेडी पहले से पता है। अच्छा, तो मैं- नीचे से डर नहीं लगता है, हाँ। नीचे निश्चिंत रहिए। मैं आपको एक कहानियों के दौर में ले चल रहा हूँ। उससे पहले एक सवाल से इस कहानी की तरफ ले चल रहा हूँ। वो सवाल इससे थोड़ा रिलेटेड है। जब पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, पहली बार, तब आपको ये लगा था कि कभी आप अपनी हवाई जहाज खरीदेंगे? नहीं, कभी नहीं लगा। नहीं लगा, उस समय नहीं सोचे थे? ना कभी सोचा नहीं।
तो उस समय सबसे पहली बार जब हवाई जहाज में बैठे थे, आज आप हवाई जहाज के मालिक हैं, उस समय आपको कैसा लगा था? कुछ नहीं होता उस समय, तो समझ रहे थे कहाँ से हमको बोर्डिंग पास लेना है, कहाँ से अंदर जाना है। हाँ। ऐसा ना हो कि मेरा जहाज छूटे 4,000 रुपये मेरे बर्बाद चले जाए, 5,000 कहाँ से कहाँ की फ्लाइट ली थी? बैंगलोर की फ्लाइट थी। हाँ। हाँ, कुछ एक काम था तो वहाँ गए थे, तो जल्दी से कि पहुंच जाए जहाज पे, ऐसा ना हो कि मेरी फ्लाइट छूट जाए तो कहीं ना पैसा ना बर्बाद हो जाए। तो उसमें कोई दिमाग में था ही नहीं, सिंपल एक था भैया जो प्रोसेस हो जल्दी जल्दी पूछ के पता को जल्दी बैठ जाओ अपनी सीट पे, जो भी सीट नंबर हो बैठो जल्दी से, हाँ। फ्लाइट छूट ना जाए, पैसा ना डूब जाए, बस यही सिंपल थॉट था, कोई थॉट भी नहीं था दिमाग में। अच्छा, कि कोई गर्लफ्रेंड रही है? नहीं नहीं नहीं, है? ये सब बवाल में नहीं पड़े, बड़े इससे दूर रहे। हाँ, हाँ। थोड़ा सा दूर है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ ना पहुंचते। हाँ। जैसे मतलब गर्लफ्रेंड वाले लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपका समय थोड़ा सा वेस्ट होता है, बस ये नहीं कह रहे कि नहीं मतलब गर्लफ्रेंड है आप ये कह रहे हैं तो समय वेस्ट है? मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा समय वेस्ट होगा। हाँ। बस बाकी पहुंचने वाले क्या लोग, जिनके सही लोग मिलते हैं वो पहुंचते भी हैं, ऐसा हाँ। नहीं है। ये कोई मेरी टिप्पणी नहीं है कि नहीं हाँ। गर्लफ्रेंड वाले लोग हाँ, बुरे नहीं, होते हैं, नहीं, ना मैं ना, टिप्पणी- सबके घर में होती है। जब हमारे उनको घर में बताए, क्या आप अपनी वाइफ को बताए कि हवाई जहाज की कंपनी खोलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे वो? कोई कुछ नहीं कहा, हैं? कुछ नहीं, कोई उनसे कोई मतलब नहीं है, हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। आपका जो मन करे वो करिए, हैं? भाई करना हमको है, हमको कोई मतलब ही नहीं, ठीक है जो आपका मन करे करिए। अरे हवाई जहाज की कंपनी खोलने जा रहे थे सर, इससे कोई कोई एक्साइटमेंट कोई फर्क नहीं, घर वालों के लिए कुछ नहीं, घर वालों के लिए वैसे ही रहते हैं हमेशा, है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी ऐसी कुछ है नहीं जो मैं आपको सुनाऊं, और स्पेशली कुछ माइंड में एकदम से आए कि मेरी भी कहानी ऐसी हो, जो ऐसी कोई विशेष कहानी नहीं, सब नॉर्मल लाइफ में सबसे बीता। तो बहुत कोई स्पेशल, एक्चुअली मैं कह रहा ना, लाइफ में डेली ना कुछ स्ट्रगल रहा, पर डे कुछ ना कुछ, तो दिमाग मेरा हमेशा काम पे ज्यादा फोकस रहा, तो ज्यादातर ऐसे कुछ कहानी नहीं बन पाई स्पेशली। बाकी जो डेली की पहली बार जब ये विचार आया एविएशन का तो किससे शेयर किया? हम कहानी बनवा दे रहे हैं आपकी। किसी से नहीं शेयर करे। हाँ, तो कहाँ चले गए पहले? वो हमारे एक मित्र थे, बॉम्बे में रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा हाँ। कि इसके बारे में कैसे कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि आप इनसे बात कर सकते हैं हाँ। और इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो वो गुड़गांव में रहते थे, हाँ। तो फिर उनके घर गए, वहां पर अपना बातचीत करा कैसे होगा, कैसा प्रोसीजर है, फिर उन्होंने बताया। फिर एक मिनिस्ट्री के लोग थे, फिर उनसे मिले, फिर उनके साथ जानकारी पूरी शेयर करी, हम ये करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, कैसे कैसे होगा, उन्होंने पूरे उसके स्टेप बताए, समझाया। देन उसके बाद हमको जो करना था, हमने अपना एक टीम बनाई, उसके बाद स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, बस। ये पूरे कंपनी के मालिक आप हैं या 100%। 100% के मालिक आप? तो आप कोई स्टोरी नहीं बताएंगे? हाई नहीं बताने के लिए, नहीं तो हाँ, पक्का कुछ आपको बताएंगे। है। स्टोरियां अभी बनेंगी, अब बनेंगी, अब जब उड़ेंगे तब स्टोरियां बनेंगी। जब पहली बार फाइल लेके मिनिस्ट्री में गए होंगे, वहां से कुछ रिस्पांस सब पॉजिटिव ही रहा आपके साथ? सब मिनिस्ट्री से पॉजिटिव, कहीं कोई नेगेटिव रिस्पांस, कहीं कुछ? रहा ही नहीं। आपने कहा ना कि आप नेगेटिव सोचते नहीं, तो हम नेगेटिव देखते नहीं कभी। हाँ। हम हमेशा हर चीज पॉजिटिव देखते हैं। अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो सोचते हैं कि ऊपर वाले ने शायद गलत करा है कुछ अच्छा करने के लिए, तो अच्छा ही हो जाए। ये पूरे सिस्टम को, इस सवाल के दौर को खत्म कर रहे हैं। अंतिम में 2 सवाल मेरे रह गए हैं। पूरी सफलता का जो आप बड़े सफल व्यक्ति हो गए हैं आप, ये आप मान लीजिए अब? नहीं, हम तो वैसे ही हैं। नहीं, लोग मान आप रहे हैं हमें अब जब तो। भी चाहेंगे आपको ठेले पे देख लीजिए, हम मिलेंगे, वही पानी की बतासे खाते हुए, आज भी खाते हैं वैसे मिलेंगे, कल भी मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे। नहीं, इस पूरी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? अपने संघर्ष को, केवल अपने संघर्ष, कोई भी व्यक्ति नहीं है इसके पीछे, सिर्फ संघर्ष खुद है। हमारी मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा, हमारे फादर ने बहुत सपोर्ट करा, 2 लोग रहे, बाकी हमारे संघर्ष ने पूरा सपोर्ट करा। जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो युवा हैं, जो किसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ इतने कहेंगे कि एक वैक्सीन लगा लीजिए, लोग क्या कहेंगे इससे आजाद होने की, बस जिंदगी बड़ी सिंपल बन जाएगी, बहुत अच्छी एकदम। आप जो सोचेंगे वो पालेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या आपके बारे में धारणा बनाए, छोड़ दीजिए, आजाद होकर जिए, पंछी की तरह, बाज की तरीके एकदम खुले आसमान में जिए, अपना शिकार करिए, बढ़िया वेट करिए 2 महीने, इसीलिए 4 बाज महीने की से। फोटो लगा रखी है हमारे पास ऐसे कई जगह आप देखेंगे, देखिए आप देखिए उधर विजडम फोकस सब लिखा, इसीलिए हाँ। यही हमारी सोच है। हाँ। वेट करिए, पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस रखिए, समय आपके विपरीत चाहे जितना रहेगा आपके अनुकूल आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, चाहे जितना विपरीत समय हो, खड़े रहिए अपने आप को, भागिए मत, डरिए मत, आएगा आपके ही अकॉर्डिंग आएगा, चलेगी चीजें आपके, जो आपने सोचा है वो होगा। आपको लगता है कि आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं? अगर मोटिवेशन किसी पूरे मैं एक चेयरमैन से बात कर रहा हूँ एयरवेज की, कहीं कोई क्रिटिकल शब्द नहीं आया, कहीं कोई दांव पेच नहीं आया, आप बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर
की तरह बात कर। आपको मेरी बात से मोटिवेशन लग सकती है, नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। कहीं अगला भविष्य उसमें तो नहीं सोच रहे हैं संदीप महेश्वरी की जगह ले जाना? नहीं, ये सब मेरी सोच नहीं रही, और नहीं मुझे लगता है मूर्ख लोग होते हैं वो लोग जो लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हाँ। मोटिवेशन उनको लेना पड़ता है जिनको अपने लक्ष्य से और अपनी चीजों से मोहब्बत नहीं है। अगर आपको सुबह उठना है और ये काम करना है तो करना है, इसका मतलब है आपके मन में और आपके दिल में कहीं ना कहीं चोर है ना, तभी तो आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना। अगर आपको चोर नहीं है तो आप अपना काम करिए ना ईमानदारी से, कभी जिंदगी में मोटिवेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो मोटिवेशन क्या होता है मुझे पता भी नहीं, ना मुझे कभी लेना है ना मुझे किसी को देना है। सिंपल आपको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। मोटिवेशन ये सब फर्जी की बातें हैं। ये इन बातों का मैं बिल्कुल एक तरीके से वो आप समझ लीजिए कि मतलब मेरे नजर में है, डिनाई करता हूँ, बिल्कुल मेरे नजर में बेकार है। मोटिवेशन की क्या जरूरत है आपको? वो कोई काम करना है उसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है? ये तो आज का चलन हो गया। मोटिवेशन क्या होता है हमको आप बताइए, चलिए आप मोटिवेशन होता क्या है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होता मोटिवेशन, किस लिए होता मोटिवेशन? मैं बताऊं अब? बताइए आप। मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब एक व्यक्ति डिप्रेस की स्थिति में जाता तो है। डिप्रेस केस में इसलिए जा रहे हैं आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र जैसे में आपको कोई गर्लफ्रेंड मिली नहीं, सुनिए आप किसी भी क्षेत्र सुनिए, में जा मैं रहे हैं बता क्योंकि रहा आपके थॉट नहीं क्लियर सुन लीजिए सर, जैसे आपके जितना लकी तो कोई है नहीं। नहीं ऐसा- समझिए। अब आप देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए सर आपने सुनिएगा। हम- देखिए लकी जो है ना आप भी हैं, ऊपर वाले सिर्फ नहीं, मैं हूँ, सुनिए, मैं ऊपर बता वाले दूं। से हाँ। इतना सिर्फ हम कहते हैं स्वस्थ रखे, हाँ। सही रखे, हाँ। बाकी सब चीजें हम कर लेंगे। आप बैठे हैं, आप स्वस्थ हैं तो आप लकी हैं। वो हर व्यक्ति लकी नहीं स्वस्थ है, वो बढ़िया है। मैं वो तो अब मैं अपने ऊपर भी ये चीजें लागू कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे कि आपको कोई गर्लफ्रेंड मिली नहीं, बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड, पैसा, स्टॉक मार्केट इसमें जाते हैं, वहां हार जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लड़की छोड़ के भाग गई, स्टॉक मार्केट में पैसा, जमीन खरीदा, जमीन दूसरे की निकल गई, उसके बाद से वो अवसाद उनको ग्रसित कर लेता है। फिर वो यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सोचते हैं कि वो सुबह उठें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। क्योंकि आप आपको जवाब देते हैं। आप स्टॉक मार्केट में गए, आपसे मुझे मोटिवेशन पूछा तो मैं बता रहा, हाँ, मैं नहीं गया। नहीं जैसे हमारे सामने इतने केसेस आते हैं। पूछा तो भी मैंने भी हाँ, आपको वही रिप्लाई हाँ। कर रहा हूँ आप ही की बात। आप स्टॉक मार्केट में गए तो आपको पता है कि वो एक बड़ा समंदर है। अगर हम उसमें इतना रुपए लेके जाएंगे तो स्वाभाविक से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये आप अपना उस बजट में करिए ना, क्योंकि आप इसलिए ज्यादा चले गए, ज्यादा डूबते चले गए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लालच आता गया। कि आपने 2 बार आपको प्लस हुआ तो आपको लगे नहीं हम शॉर्ट में जल्दी से बढ़ना चाहते तो लालच तो आपको भी आया ना सर, टेम्पो से सीधे जहाज तक मैं आए। बता रहा हूँ ना, दोनों लालच में फर्क है। हमको ना एक टाइम लगा, 10 साल लगा। हमने कभी नहीं सोचा, आज तक मेरा कभी भी मैं शेयर मार्केट नहीं हूँ, आज तक भी नहीं। आज टिल नाउ डेट तक भी मेरा डीमेट अकाउंट नहीं है। कंपनी का डीमेट अकाउंट है मेरा वैसे, बट हमने कभी आज तक शेयर मार्केट में ना कोई शेयर परचेज करे ना कोई शेयर वो करे। जो कंपनी के लॉ जो सिस्टम में है बस वही करते हैं। तो ऐसा लालच हमारे अंदर नहीं कि हमने कभी ड्रीम 11 में नहीं खेला कि आज हमने 10 लगाया, हमने 100 रुपए, हमको 10 से 100 बनाने की इच्छा ही नहीं है। हम अपना पैसा अपनी तरीके से बनाएंगे, हमको टाइम लगेगा। तो वही मोटिवेशन जरूरत पड़ती है। अब आप इसको दूसरे तरीके से लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपनी लालच की हद को इतना ऊपर कर लिया था तो आप उसमें नीचे में गए, तो उसमें भी बुराई नहीं, क्योंकि आपने लालच का लेवल ऊपर करा ना अपना, तभी तो आप नीचे गए हैं। आप स्टेप बाय स्टेप, आप 13 डंडे की जो सीढ़ी है, आप 1 से सीधा 5 में जंप मारना चाह रहे थे, फिसल गए, गिर गए। तो 1 मिनट, जंप कौन मारा? आपने। तो गिरेगा कौन? आप। हम तो गिरेंगे नहीं। हम 13 डंडे की सीढ़ी एक एक करके चढ़ रहे हैं। हमको 10 साल लगा यहाँ तक पहुंचने में। आप समझिए, हम अगले 5 साल में टारगेट रखेंगे, हम एविएशन को यहाँ लेके जाएंगे। क्या टारगेट है, कुछ बता के खत्म करेंगे? एविएशन को हम अपने टॉप पे ले जाना चाहते हैं अगले 5 साल में। अपने टॉप पे मतलब आप इंडिगो का 60% कंपनी से? नहीं, मैंने ये नहीं कहा किसी का 60%, किसी का नहीं, मतलब 50%। टॉप तो इसी से देखा जाएगा ना। अब वो हम अपनी कंपनी को टॉप पे ले जाना चाहते हैं अगले 5 साल में। सिंपल है बस। हम अपनी कंपनी को आने वाले 5 साल में एकदम टॉप पे देखना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज जो हमसे पूछना मैं भूल गया हूँ और आप बताना भूल गए हूँ और आप बताना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। आप जो पूछेंगे मैं बता दूंगा, आप जो नहीं पूछेंगे वो मैं नहीं हाँ, आप जो पूछेंगे वो भी नहीं बताते हैं। नहीं, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। हाँ, नहीं, वो पूछा तो मैं कहानी, ऐसा तो नहीं है 35 साल के जीवन में आपके कहानी नहीं है, लेकिन पीआर सिस्टम आपका हो सकता है बड़ा मजबूत हो सर, उतने ही जवाब देना जितना पहले से है। हमारा पीआर सिस्टम कोई मजबूत नहीं, बिल्कुल हमारा पीआर सिस्टम अगर मैं एक कहानी नहीं निकलवा पाया, मैं इतने बड़े बड़े लोगों से कहानियां निकलवा दिया, आपसे कहानी नहीं निकलवा पाया। अरे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 35 साल में आपके पास कहानी ना हो। अरे मैं क्या, हर दिन एक कहानी में बीता है। हाँ, हर दिन एक कहानी में वही एक दिन कहानी बीता, तो लेकिन उसमें बताने वाला कुछ है नहीं। आप समझिए, अब मेरी कहानी जाना है, आप जाइए किसी टेम्पो वाले में बैठ जाइए, हाँ। कहानी आपके पास है।
कैसे वो चला रहा गाड़ी, कैसे उठ रहा, कैसे उसकी जीवन बना, वो कहानी आपके लिए डेली है। अब उस कहानी को हम कैसे व्याख्या करें? आप बताइए, सुबह उठे, टेम्पो चलाया, सवारी ढोया, काम खत्म हुआ। एक दिन में टेम्पू जब चलाते थे तो कितना कमाते थे? एक दिन में 4 चक्कर लगाते थे, 4.5 चक्कर, 4-4.5 चक्कर। टेम्पू चला के 4.5 चक्कर लगाते थे। कहाँ से कहाँ तक का? ये उन्नाव से कानपुर के बीच में चलता था। उन्नाव से कानपुर के बीच में? फूलबाग से गांधीनगर 3 घंटा। कौन सी टेम्पू चलाते थे? वो होता था विक्रम, होता थी, विक्रम आती थी पहले। विक्रम में 4 आदमी? नहीं 3 पहिया होता था। 3 पहिया मतलब 4 इधर हम बैठे हैं विक्रम में सर। हाँ, विक्रम बैठे ना, 3 इधर 3 इधर, 2 आगे, एक का पैर से कर दिया, गियर के बीच में आ गया। देखा ही होगा, बैठे तो पता ही होगा, बस सिंपल बैठे ही। तो वही 4 चक्कर चलाते थे। कितने भाड़े होते थे उस समय? उसमें 13 रुपए पड़ता था। 13 रुपए। 13 रुपए। एक चक्कर में कितनी कमाई हो जाती थी? एक चक्कर में आप मानिए 6 सवारी तो ऐसे बैठती थी, बाकी 1-2 सवारी लटक जाती थी, उनका अलग से पैसा पड़ता था। ये इस दौर से अब आप हवाई जहाज की तरफ जा रहे हैं। 13 रुपए लटकाएंगे नहीं, चिंता ना करिए, वहां सवारी नहीं लटकाएंगे। वहां नहीं लटकाएंगे ना? वहां नहीं लटकाएंगे, चिंता ना करिए, ना खड़ा भी नहीं करेंगे, वहां बैठ के जाएंगे। आपने किराया भी नहीं बताया, आपने किराया फैसिलिटीज भी नहीं बताई। हाँ, ठीक है, आपने 4 रुपए 10 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा। आपने किराया पूछा, हमने क्या बताया? जब फ्लाइट ऑपरेशन होंगी तो किराया अपने हिसाब से डे बाय डे चीजें बढ़ेंगी। ठीक, रही बात फ्यूल की, समय उसमें अच्छा, सबसे कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? देखिए, या ना सबसे कम रखेंगे ना सबसे ज्यादा रखेंगे। हम सबके साथ हैं। सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये भी कह दीजिए। तो फिर उसी विकास में आप रेट भी बढ़ाएंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम रेट बढ़ाएंगे, हमने रेट तो बढ़ाने के लिए डिनाई कर दिया है, लेकिन मैंने कहा किराया वैसे ही रखेंगे। अच्छा। और इसके अलावा आपने क्या सवाल कहा भी, मुझे माइंड स्लिप हो गया। इसके अलावा कुछ आपने और पूछा? किराए के अलावा भी आपने कुछ पूछा था, अभी मेरे जस्ट अभी स्लिप कर गया माइंड से, कुछ पूछा? मेरे भी कर गया। हाँ, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभार, लोग बात सुनने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसलिए भूल गए। कोई बात नहीं। बातें ही आप इतनी शानदार नहीं, हम बातें अरे बात करते तो भी कभी होते हैं ना। हम तो बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस वाला आदमी उधर सच बोले, हम जो सही है वो बता रहे हैं, वो लोगों को अच्छी लग जाए, वो लोगों की वो है। हमारा तो काम बोलना है ना, हमारा काम है सिर्फ बताना कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, किस तरह से होना चाहिए। हमारे अपने थॉट्स हैं, ना कि ये हमारे अपने व्यक्तिगत थॉट्स। इसके लिए ना मैं किसी को कहता हूँ कि नहीं आप ये अपनाइए, नहीं मैं कहता हूँ ये छोड़िए। मेरे अपने एक सोच है, एक मेरी विचारधारा, मैं उस पर जिंदगी जी रहा हूँ, उस पर चल रहा हूँ बस। तो चलिए, बहुत कुछ जाना मैंने आपसे, और इतना जाना कि श्रवण कुमार जी 4 चक्कर जो है ऑटो का लगाते थे, उसके बाद से दिन में कितनी कमाई होती थी? अब आप जोड़ लीजिए ना, 13 रुपए के हिसाब से, एक 3 सवारी इधर बैठती, 3 सवारी उधर, तब भी कितनी हो जाती? मान लीजिए 150 रुपए के आसपास दिन भर में कमाते? नहीं 150 रुपए एक चक्कर का 600 रुपए। हाँ, मतलब 600-700 रुपए चक्कर, मतलब 4 पूरे चक्कर के मिल जाते थे। कभी कभार आपने उसके जब भाड़ा कोई रख लिया तो उसके रुपए अलग से मिल जाते थे। तो चलिए, भाड़ा मींस की आपने कुछ सामान रख लिया। इसको कंक्लूड करके मैं बताता हूँ। श्रवण कुमार जी मेरे साथ जो बैठे थे अब तक, उनका मैं पूरा इंटरव्यू कंक्लूड कर रहा हूँ। ये 4 चक्कर ऑटो कानपुर में चलाते थे, 4-4.5 चक्कर, 5 चक्कर, और 600 से 700 रुपए दिन भर में कमाते थे। उसमें प्रॉफिट मान लीजिए आधा हो गया, 350 रुपए। अब ये 800 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदे हैं, वो भी 1 नहीं 5। अप्रैल में इनका हवाई जहाज लॉन्च होगा, एविएशन लॉन्च होगा, शंख एयरवेज लॉन्च होगा, और उस समय ये देखना होगा कि ये शंख एयरवेज अन्य एयरलाइन से कैसे अलग है, और जिस तरह से ये आम आदमी को सपना दिखा रहे हैं कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति शंख एयरवेज में जाकर बैठेगा और वो कंफर्टेबल जोन में रहेगा, वो उस समय कैसा दिखता है, क्योंकि उसके बाद से भी बहुत सारे सवाल श्रवण कुमार से पूछे जाएंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।